हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंदौर टू जयपुर सीरीज पार्ट 3। आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं जयपुर से खाटू श्याम। सबसे पहले हम लोग उतरेंगे रिंगस और रिंगस से जाएंगे अपन लोग खाटू श्याम। तो ये मैं बैठा हुआ हूँ रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन पे, अपने बाल संवारते हुए, और कुछ ना कुछ मैं कह रहा हूँ जिसकी साउंड को मैंने म्यूट कर दिया हुआ है। और मैं कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का इंतज़ार, और ट्रेन अपनी लग चुकी है। और ट्रेन लगने के बाद अपन लोग यहाँ से रिंगस के लिए निकल जाएंगे। ये है जयपुर जंक्शन का बोर्ड, और जयपुर से अपन लोग रवाना होंगे रिंगस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, खाटू श्याम के दर्शन करने से पहले मैं आप लोग खाटू श्याम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये अपन लोग खाटू श्याम के लिए निकल चुके हैं। तो सबको ही जानते हैं जैसे कि खाटू श्याम, जिनका असली नाम बर्बरीक है। तो ये कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के एक योद्धा थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने प्राणों का बलिदान देकर शीश दान किया था। कलयुग में उनकी पूजा भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उनके अपने नाम खाटू श्याम से होती है, और उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे निराश और हारे हुए लोगों की सहायता करते हैं। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। तो ये अपन लोग एंटर हो चुके हैं खाटू श्याम में। सबसे सिंपल आपको क्या करना है, खाटू श्याम में आप जैसे रिंगस के लिए उतरेंगे, तो रिंगस उतरने के बाद आप लोग को 50 रुपये में वो शेयरिंग ऑटो चलती है, वहाँ पे शेयरिंग कैब चलती है। आप डायरेक्टली वहाँ पे बैठ के, और डायरेक्टली वो लोग आपको आउटर जंक्शन पे आप लोग खाटू के गांव में स्थित आप लोग को बाहर छोड़ देंगे, सीकर जिले में। और सीधे आप लोग को वॉक करते हुए चले जाना है, और सीधे आप लोग खाटू श्याम आगे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक गेम चल रहा था जिसमें लिखा हुआ 1.5 सेकंड तक लटक सकते हैं आप। अगर आप लटक सकते हैं तो आप 5100 रुपये जीत सकते हैं, और आपका टिकट प्राइस है 100 रुपीज़। आप 100 रुपये लगाइए और 5100 रुपये आप यहाँ से जीत के जाइए। तो ये चीज़ यहाँ पे, ये खेल खिलौज यहाँ पे चल रही थी, जिसको भी आप लोग खड़े होकर इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद खाटू श्याम जी के लिए आप लोगों ने देखा कुछ प्रसाद। ये है कुछ इत्र की बॉटल्स, ये है मोर पंख, और यहाँ पे कुछ मीठा रखा हुआ है जिसको कि आप लोग लेके खाटू श्याम जी में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आंटी मुझे बता रही थी कि ये चीज़ें हैं। आप लोग मोर, इसको मोर छड़ी कहा जाता है, आंटी के लैंग्वेज में इसको मोर छड़ी कह रही थी वो आंटी। तो ये प्रसाद लेते हुए फिर अपन लोग आगे की तरफ निकलने लगे। काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी अच्छा वाइब थी, मतलब वहाँ पे खाटू श्याम में, और काफ़ी हरा भरा, काफ़ी रंगीन टाइप का मार्केट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग जानते हैं कि बर्बरीक कौन है। खाटू श्याम जिनको कहा जाता है वो कौन है। बर्बरीक जो थे भीम और हिडिंबा का के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। कौन थे बर्बरीक? भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। उन्होंने बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण प्रदर्शित किए, और भगवान शिव से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये ऊँट के पास। अब मैं यहाँ पे सेल्फी मोड ऑन करूँगा, और मैं परेशान हूँ कि ऊँट के साथ मेरी एक फ़ोटो बन जाए। यानी कि मैं ये सोच रहा था कि मैं भी दिख जाऊँ साथ में। मतलब जब आप निकलते हैं ना बाहर, तो आपको लगता है कि आप भी थोड़ा सा फ्रेम में आ जाए, आपको भी ऐसा लगे कि आप भी गए हैं घूमने के लिए। तो ये देखिए, मैं ये लगा था कि मेरा भी थोड़ा चेहरा बहुत आ जाए कि हाँ भाई, ऐसा लगा था कि मैं राजस्थान में हूँ, तो मैं अपने आप को प्रदर्शित करूँ कि जी हाँ, मैं राजस्थान में हूँ। तो बस मैं वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा था। अब थोड़ा जानते हैं शीशदान की कथा, पहले जान लेते हैं। महाभारत के युद्ध में भाग लेने की इच्छा से बर्बरीक ने अपनी माँ से पूछा कि वह किसका साथ दें। तो माँ ने उनसे कहा कि वे हमेशा हारने वाले का साथ दें। और युद्ध के अंत में जानते हुए भी भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका शीश मांग लिया था। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान कर दिया कृष्ण जी को। प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में स्वयं के नाम श्याम से पूजे जाएंगे, और महाभारत के युद्ध का दर्शन करने के लिए उनका सिर पहाड़ी पर से देखने की आज्ञा दी गई थी कृष्ण जी के द्वारा। ठीक है, ये है। अब अपन लोग जान लेते हैं खाटू श्याम के नाम और अर्थ के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जिनको हारे का सहारा कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जानने से पहले आप ये देखिए, ये है आप लोग का मेन एंट्रेंस गेट। ये जय श्री श्याम लिखा हुआ है जहाँ पे, ये है मेन एंट्रेंस गेट। और यहाँ से आप लोग एंट्री करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं खाटू श्याम पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़क्का थी, यहाँ से हम लोग सीधे आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। तो हारे का सहारा क्या है? यह एक मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी दुख दूर होते हैं। शीश दानी उनको कहा जाता है। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था, इसलिए वे शीश का दानी कहलाते हैं। 3 बाणधारी क्या थे? यानी कि 3 बाणधारी भगवान शिव से प्राप्त 3 अभेद्य बाणों के कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी। यहाँ पास में कोई एक फंक्शन चल रहा था जिसको कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। सजावट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मेरे कैमरे इतनी लाइटिंग को कैप्चर नहीं कर पाया।
तो ये मैं जाते हुए यहाँ पे पानी की बॉटल्स आपको हर जगह मिलती, मतलब पानी के जो पाउचेज होते हैं यहाँ पे आपको जगह जगह पे मिलते चले जाएंगे। आप लोगों को पानी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। लोग यहाँ पे रेलिंग पे लटके हुए रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं कि आपको पानी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मल्टीपल पानी के पाउचेज आपको लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ है, खाटू श्याम में हम लोग जहाँ पे उतरे थे यहाँ से लेकर आगे तक बहुत लंबा सफ़र है। और यहाँ पे ये लोग जो है नंगे पैर यात्रा करते हुए खाटू श्याम जी के दरबार में आए थे। और मैं, मेरी बहन और मेरे जो भाई हैं वो अपन लोग साथ में जाते हुए अपन लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े थे। तो यहाँ से चलते हुए ये था कि बहुत लंबा सफ़र करने के बाद अपन लोग खाटू श्याम जी के दर्शन किए थे। लेकिन हाँ, अंत में खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए थे। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये देख रहा था कि जो पंखा यहाँ पे लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा पंखा था। ये जो मैंने पंखा देखा, मैं पहली बार ऐसा पंखा देखा कि इतना बड़ा पंखा, इतने बड़े साइज़ का पंखा यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये अपन तीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा भाई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या हो गया, मुझे कुछ ज़्यादा चलना पड़ रहा है, कहीं अपन लोग भटक तो नहीं गए हैं, ये है वो है। तो वो थोड़ा सा डाउट में था और कुछ नहीं। तो ये अपन लोग आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे आप लोग को हर जगह पानी के पाउचेस देते हुए यहाँ के कर्मचारी आप लोग को बिल्कुल ही प्यासे नहीं रहने देंगे। और ये खाटू श्याम जी के लाइव दर्शन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा लाइव चल रहा है। ये जो बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ था, यहाँ से आप लोग पूरा लाइव दर्शन देख सकते हैं खाटू श्याम जी का। यहाँ से आप लोग एंट्री करते हैं। ये मशीन जो है चेक करती है कि आप लोग के पास कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स वगैरह या फिर कुछ खतरनाक चीज़ें वक्त तो नहीं है, तो इससे आप लोग क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ से आप लोग ये आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन बस होने ही वाले हैं अपन लोग को। और यहाँ से एक बहुत बड़ा सा एक फ्रेम गई हुई है। ये मैं अपने आप को फिर से दिखाता हुआ कि जी हाँ, मैं खाटू श्याम आया हूँ, मैं आया हूँ खाटू श्याम, मैं सबको बताता हूँ। ये वो सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, वाकई बहुत चलना पड़ा था खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, जाते थे आप लोग जान लेते हैं मंदिर का स्थान और महत्व। अगर आप लोग मंदिर में आ ही गए तो मंदिर का स्थान और महत्व के बारे में जान लेते हैं। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गाँव में स्थित है। और ये खाटू श्याम जी हमारे प्यारे, तो कहते हैं कि यह मंदिर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ लोग अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और खाटू वाले श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। हर साल फाल्गुन माह में यहाँ एक भव्य मेला लगता है, जिसे ग्यारस मेला भी कहा जाता है। फाल्गुन माह में आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ग्यारस मेला भी लगता है। तो ये अपने प्यारे खाटू श्याम जी जो कि बैठे हुए हैं। हालांकि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, वहाँ पे मना कर देते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। आप लोग देखिए, मेरा जो हाथ झटका है वो पुलिस वाला वहाँ पे मेरे को बोल देता है कि फोटोग्राफी मत करो। तो ये अपन लोग बस में बैठ के, हालांकि बहुत सारी मल्टीपल बसेस वहाँ से निकलती हैं, तो आप लोग मल्टीपल बसेस में कोई भी बस में बैठ के, चाहे आप एसी कर लीजिए चाहे नॉन एसी कर लीजिए, मल्टीपल बसेस वहाँ से निकलती हैं। सबके रेट वही 130, 120, 150, 200 200 के समथिंग रहते हैं। और आप लोग आराम से बैठ के आ सकते हैं, सिंगल पर्सन 150 रुपये। और यहाँ पे मस्त जब रात हो गई तो उन्होंने ब्लू लाइट चालू कर दी थी, अपन लोग पीछे बैठ के आराम से आ गए थे। ये है यहाँ का जयपुर का बस स्टैंड, जो कि जिसका कि नाम है आप लोग का देखता है सिंधी कैंप बस स्टैंड। थैंक यू सो मच।